राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे योगेश्वर हे प्राणेश्वर हे जगदीश्वर नमो नमो। हे जगदीश्वर बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रमण सरकार की जय हो, लाडली जो सरकार की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करण करुणा वरुणालय तटित विनिंदित पीतांबरधारी भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए सभी भगवत बंधुओं को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्रीमन्नारायण।
परम सौभाग्य का विषय कि साप्ताहिक भागवत ज्ञान यज्ञ का आज तृतीय दिवस। कल की वेला में आपने श्रवण किया कि कलयुग का आगमन हुआ, परीक्षित जी को शाप लगा कि 7 दिन में परीक्षित जी की मृत्यु हो जाएगी। अनशन व्रत करके परीक्षित जी गंगा के तट पर सुखताल के पास बैठे हुए हैं। वहां पे अनेक अमलात्मा विमलात्मा ऋषि महात्मा पधारे, ऐसे ऐसे महात्मा पधारे जो तीर्थों को भी पवित्र करने में सक्षम थे। लेकिन उनसे जब परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि हर मरण धर्मा व्यक्ति का क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, ये हमें बताने की कृपा करें, 7 दिन में जिसको मरना उसे क्या करना चाहिए, तो कोई इसका जवाब नहीं दे सका। तो उसी बीच में श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। यहां तक आपने कल कथा को श्रवण किया था। आइए यहां से आज आगे इस कथा को बढ़ाते हैं। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि हे सुखदेव जी महाराज, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, जो मरण धर्मा व्यक्ति है उसका कर्तव्य क्या है। म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, वह कृपा करके आप हमें बतलाएं। क्या भजनीय है और क्या स्मरणीय है, इसको आप जरा विस्तार पूर्वक बतलाएं। तब श्री सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर उन्होंने सबसे पहले कहा कि राजन, आप तो धन्य हो। वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृपा आत्मवित् सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु या परः। हे राजन, लोकहित के लिए तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया। क्यों? क्योंकि परीक्षित अकेले थोड़े 7 दिन में मरने वाले, हम लोग भी उसी श्रेणी में आते हैं। 7 दिन में ही किसी न किसी दिन हम लोगों को भी मृत्यु का ग्रास बनना पड़ेगा। इसलिए श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आपने ये प्रश्न लोकहित के लिए पूछा है, बड़ा ही उत्तम प्रश्न है। प्रत्येक प्राणी को 7 दिन में ही काल रूपी सर्प अपना ग्रास बनाने आएगा। इसलिए आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। और एक ही शब्द में इस प्रश्न का उत्तर श्री सुखदेव जी ने बिना मंगलाचरण किए हुए दे दिया। कहते हैं कि जन्म लाभा परा पुंसाम अंते नारायण स्मृति। हे राजन, हे परीक्षित, मरते मरते अगर कोई व्यक्ति अंत समय में भगवान का नाम ले ले तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो मोक्ष के लिए 7 दिन की आवश्यकता नहीं है, 1 घड़ी ही मोक्ष के लिए काफी है। इसलिए हे परीक्षित, तुम्हारे पास तो 7 दिन का समय है। तुम्हें तो मोक्ष के लिए प्रयत्न करना ही नहीं चाहिए, तुम्हें तो भक्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि यदि भगवत भक्ति आ जाएगी तो तांस तान कामान हरिर्दत्यात् ज्ञान यान कामयते जना। यदि आपके अंदर भक्ति विराजमान हो जाए तो आप जो जो कामना करेंगे वो आपका तुरंत पूर्ण हो जाएगा। लेकिन विचार करने वाली बात है कि क्या अंत समय में कोई भगवान का नाम ले पाता है? अंत समय में तो उसी का नाम याद आता है जो जिससे आप सबसे प्रेम करते हैं। सबसे ज्यादा प्रेम आप जिससे करेंगे उसी की याद अंत समय में आएगी। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही।
याद नहीं आता। याद वही आते हैं जो आपके सबसे प्रिय होते हैं। इसलिए यदि भगवान का नाम आप चाहते हैं कि अंत समय में हमारी जिह्वा पर आए, तो हमेशा भजन करते रहो, तभी आएगा। हमारे श्री रामानुज संप्रदाय में एक आचार्य हुए कुलशेखर जी, उन्होंने मुकुंदमाला स्तोत्र की रचना की। उसमें एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते। आचार्य जी कहते हैं कि हे भगवान, अंत समय में तो आपका नाम हो सकता है कि हमारी जिह्वा पर ना आए, क्योंकि कफ वात पित्त का जो दोष है उससे आपका नाम लेना बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए हे भगवान, आज से हम अपना जो मन है वो आपके चरण कमलों में समर्पित कर रहे हैं। अब आप हमारे मन को ले लीजिए और अपनी भक्ति प्रदान कर दीजिए, ताकि अंत समय में आपका नाम स्मरण आ जाए। तो कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः। क्योंकि प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः, कफवात पित्त आदि दोषों के कारण आपका नाम स्मरण नहीं हो पाएगा। कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। इसलिए हे भगवान, आज ही से मन आपको हम समर्पित कर रहे हैं। अब आप इस मन को आप अपने पास ले लीजिए और अंत समय में अपना नाम स्मरण करा दीजिए, बस यही प्रार्थना। लेकिन वाराह पुराण में एक कथन आता है, पृथ्वी माता वाराह भगवान से प्रश्न करती हैं कि आप ये बताइए कि आपका कोई बहुत बड़ा भक्त हो और अंत समय में कफवादी पित्त के कारण, दोष के कारण आपका नाम ना ले पाए, तो क्या उसकी मुक्ति नहीं होगी? तो वाराह भगवान बड़ा सुंदर जवाब देते हैं कि यदि वातादि दोषेणा मद भक्तो न च मे स्मरे अहम स्मरामि मद भक्तम नयामि परमां गतिम। यदि मेरा कोई बहुत बड़ा भक्त हो, कफ वात पित्त आदि दोषों के कारण यदि वो मेरा नाम अंत समय में नहीं ले पाता है, तो अहम स्मरामि मद भक्तम, मैं खुद उसको स्मरण करूंगा। और नयामि परमां गतिम, मैं खुद उसको स्मरण करके अपने परम गति को प्राप्त करवाऊंगा। ये है भगवान की करुणा और कृपा। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो वही श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, आप तो मोक्ष के लिए प्रयत्न मत करिए, क्योंकि आपके पास 7 दिन का समय है। लेकिन फिर भी आपने मुक्ति का प्रश्न किया है, तो मैं 2 मुक्ति के विषय में आपको बताऊंगा। 2 मुक्ति के विषय में बताया, पहला सत्यो मुक्ति और दूसरा क्रम मुक्ति। सत्यो मुक्ति का अर्थ है शीघ्र मुक्ति, अर्थात अपने आसन को जीत लो, श्वास को जीत लो, और श्वास को जितासनो जित श्वासो जित संगः जितेंद्रियः, इंद्रियों को जीत लो। और इस प्रकार एक आसन में बैठकर अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र से भगवान में समर्पित कर दो, ये सत्यो मुक्ति। दूसरा है क्रम मुक्ति, समस्त सुखों को भोगते हुए, समस्त लोकों का भोग भोगते हुए फिर भगवान को प्राप्त करना, यही क्रम मुक्ति। 2 मुक्ति के विषय में बताते हुए श्री सुखदेव जी ने एक ही शब्द में कह दिया कि परीक्षित, आपको तो केवल भजन के लिए प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि मोक्ष तो राक्षसों को भी मिल जाता है। इसलिए आप भगवत भक्ति के विषय में प्रश्न करिए। बहुत समझाया श्री सुखदेव भगवान ने, तब परीक्षित जी का मन आज भगवान के चरणों में लग गया। उन्होंने कहा कि हे महाराज, अब हमें मुक्ति के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना है, अब तो आप हमें भगवान कृष्ण की कथा सुनाइए।
पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम् पुनन् कथामृतं श्रवणपुटेषु संहृतम् पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरणसरोजहान्तिकम्। जो विषय दूषित लोग हैं, ऐसे लोग भी यदि भागवत कथा विद्वानों के मुख से सुन लें तो भी परम पवित्र हो जाते हैं। इसलिए परीक्षित जी कहते हैं कि हे महाराज, अब तो हमें कथा सुननी है। अब आप हमें ये बताएं कि भगवान इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं, पालन कैसे करते हैं और संहार कैसे करते हैं। अब मैं ये संपूर्ण कथा सुनना चाहता हूँ और भगवान के भक्तों की कथा भी आप मुझे सुनाइए। जब परीक्षित जी ने ये प्रश्न किया, तब जाके श्री सुखदेव जी ने कथा सुनाने के लिए मंगलाचरण किया। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुर्भवस्थान निरोधलीलया यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणम् लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। बड़ा सुंदर प्रभु का ध्यान करते हुए कहते हैं कि जिन प्रभु का कीर्तन स्मरण दर्शन करने मात्र से समस्त पाप ताप संताप दूर हो जाते हैं, ऐसे प्रभु को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और इतनी अद्भुत मंगलाचरण करते हुए श्री सुखदेव जी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। अब यहीं से सुख शास्त्र प्रारंभ होता है। यहाँ से सभी लोग कथा को ध्यान से सुनेंगे। यहाँ से सुखदेव जी बोलेंगे और परीक्षित जी कथा के श्रोता होकर सुनेंगे। भागवत में यहीं से ही सुख शास्त्र प्रारंभ होता है। जो श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई, यहीं से प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले श्री सुखदेव जी ने भक्तों की कथा सुनाना प्रारंभ किया। दो भक्तों की कथा सबसे पहले सुनाई। एक है उद्धव जी और दूसरे हैं विदुर जी। उद्धव जी कौन है? उद्धव जी यदुवंशियों के प्रधानमंत्री हैं और भगवान के लंगोटिया यार परम प्रिय सखा हैं। और विदुर जी भगवान के अद्भुत भक्त हैं। इन दोनों भक्तों का मिलन का प्रसंग श्री सुखदेव जी ने सबसे पहले सुनाया। कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध होने जा रहा था तो युधिष्ठिर ये नहीं चाहते थे कि ये युद्ध हो, इसलिए उस युद्ध को रोकने के लिए युधिष्ठिर ने अनेकानेक प्रयत्न किया। लेकिन जब दुर्योधन ने नहीं माना तो अंत में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को भेजा कि जाओ ये युद्ध शांत करा के आओ। पांडवों ने जब सुना कि भाई भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर आ रहे हैं, तो पांडव दुर्योधन कौरवों ने ये सोचा कि अब मैं श्री कृष्ण को अपने तरफ कर लूं और उनको अपने तरफ करने के लिए 56 भोग तैयार करके रखे कि उनका खूब अच्छे से स्वागत करेंगे जब आएंगे तो। लेकिन जब भगवान कृष्ण पहुंचे तो स्वागत सत्कार तो बहुत अच्छे से किया। भगवान कृष्ण पहुंचे, उनका स्वागत किया, सत्कार किया। बोले प्रभु कैसे आना हुआ? तब भगवान ने कहा कि देखो, युद्ध करने से कोई फायदा नहीं। आप तो उन्हें केवल इतनी सी जगह दे दो कि उनको रहने भर का हो जाए पांडवों को, तो लोग मान जाएंगे। युद्ध करने से, खून खराबा करने से क्या फायदा है? लेकिन दुर्योधन क्या कहता है? सुचक्रेणैव दास्यामि विना युद्धेन केशव। हे केशव, बिना युद्ध के मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन देने वाला नहीं हूं। अब जरा विचार करो, जो भगवान की भी बात ना माने उसको कौन समझा सकता है? भगवान ने कहा ठीक है भाई, जब तुमको जमीन नहीं देना तो युद्ध ही कर लो।
इतना कह के भगवान वहां से चल पड़े तो दुर्योधन कहता है, प्रभु ऐसे कहाँ जा रहे हो? हमने तो आपके लिए 56 भोग तैयार कर रखा है। मैंने सुना है आप 56 भोग के बहुत शौकीन हैं, इसलिए इस 56 भोग को तो भोग लगा के जाइए। प्रभु ने कहा कि देखो दुर्योधन, भोजन दो ही परिस्थिति में किया जा सकता है, या तो भाव के वशीभूत होकर, या तो अभाव हो, खूब भूख लगी हो। दो ही परिस्थिति में भोजन किया जा सकता है। तो हे दुर्योधन, ना तो मेरे प्रति तेरे अंदर भाव है और ना ही मुझे भोजन का कोई अभाव है। और इतना कहते हुए वहां से निकल पड़े और निकल कर रास्ते से जा रहे थे तो एक कुटिया के आगे देखा, उसमें लिखा था कृष्ण कुटी। और अपना नाम देखकर भगवान रथ से उतर गए और उस महल में, उस कुटिया में प्रवेश कर गए। इससे शिक्षा मिलती है कि आप अपने घर का नाम भगवान के नाम से रखें तो आपके घर में भी भगवान एक ना एक दिन जरूर पधारेंगे। वो घर किसका था? भगवान के परम भक्त श्री विदुर जी का घर। भगवान आज विदुर जी के वहां पधारे। उस समय विदुर जी किसी काम से बाहर गए हुए थे, घर में केवल विदुरानी थी। जब भगवान दरवाजे पर पहुंचे, विदुरानी ने जैसे ही भगवान की छटाओं को देखा, ऐसे निहारने लगी कि जैसे पहली बार किसी को देख रही है। इतने सुंदर भगवान, उनका अधर मधुर है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, सब कुछ मधुर मधुर है। देखते ही अश्रुपात करने लग गए। उनको होश ही नहीं रहा, लोकस्य अजानता, कि मैं कहां हूं कहां नहीं। कन्हैया भगवान कृष्ण जब विदुरानी की तरफ देखते हैं तो कहते हैं, अरे बुआ ऐसे ही देखते रहोगी कि कछु खिलाओगी पिलाओगी भी? अरे हम आपके दरवाजे पर आए हैं, बहुत भूख लगी है, कछु तो खिला दो। विदुरानी, अरे अरे प्रभु आइए ना, आइए यहाँ बैठ जाइए, अरे यहाँ नहीं तो वहां बैठ जाइए। इतनी भाव की वशीभूत हो गई, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था प्रभु को बैठाए तो बैठाए का। और अंत में ले जाकर आंगन में उल्टा पाटा रखकर भगवान को उसी पे बैठा दिया, क्योंकि वो भाव की वशीभूत थी। भगवान ने कहा कि कछु खिला दो, क्योंकि बहुत तेज से भूख लगी है। अब इतनी जल्दी वो क्या बना के लाए? तो अपने घर के पीछे गई, वहां पे एक केला लगा हुआ था, एक केले की पूरी घड़ी ले आई और आज केले के छिलके को उतार कर भगवान को खिला रही हैं। और जो केले में गुदा फल है वो आंगन में फेंक रही हैं। और भगवान बड़े प्रेम से उस केले का भोग लगा रहे हैं, बड़े ही प्रेम में वशीभूत होकर उस केले के छिलके का भोग लगा रहे हैं। और दुर्योधन के घर 56 भोग त्याग कर आए, ये कह के कि ना तो तेरे अंदर भाव है ना मेरे अंदर कोई अभाव है। लेकिन आज विदुरानी का भाव देखकर भगवान कृष्ण केले के छिलके का भोग लगा रहे हैं। इसलिए उनकी कृपा तो बरसती ही रहती है। नंदलाल निहार लिए जब ते निज देह लगे सवार दे। जय हो। धरि धीरज बोल उठी बरनी पद नीरज की रज झारन में। पुत्री कह सामने से हट जा, असुआ कह बाय पखारन दे। पलके कह मूद ले मोहन को, अखियां कह और निहार दे। प्रबल प्रेम के पाल पढ़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा।
न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। ये